चलिए अब बात करेंगे विधानसभा की कार्यवाही की। दरअसल ये क्या हुआ, सदन में नेता प्रतिपक्ष लौटे सदन में, लेकिन अधिकांश बीजेपी विधायक नहीं आए सदन में। इस बीच स्पीकर ने विधेयक पर बोलने के लिए नाम पुकारते रहे। राजेंद्र राठौड़ भी कहते रहे कि बिल पर बोलो, लेकिन बोलने वाले बीजेपी विधायक नहीं थे सदन में। इसके बाद निर्मल कुमावत दौड़कर गए ना पक्ष लॉबी में और इसके अलावा बीजेपी विधायकों को बुलाने गए निर्मल। इस बीच गोविंद डोटासरा ने ली राजेंद्र राठौड़ पर चुटकी और कहा कि फेल है, आज तैयारी ही नहीं है। विपक्ष पर चुटकी ली गई है। किसान कर्ज माफी मुद्दा विपक्ष ने उठाया था। न्यूनतम आय गारंटी विधेयक सदन में राजस्थान कारागार में आएगा। और आपको बताएं कि इसके अलावा राजस्थान कारागार विधेयक 2023 पर चर्चा अब की जा रही है, लेकिन सदन की कार्यवाही में हंगामा भी हालांकि देखने को मिला है। लेकिन दूसरी तरफ सत्ता पक्ष की तरफ से विपक्ष पर चुटकी भी ली गई है कि तैयारी के साथ विपक्ष नहीं आया है। और विधानसभा के बाहर से ऐश्वर्य प्रधान मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वो ज्यादा जानकारी इस पर देंगे। ऐश्वर्य, क्या हुआ था? देखिए, अभी सदन को लेकर हम लगातार अपडेट दे रहे हैं। सदन के बाहर अभी हम आए हैं अपडेट देने के लिए। सबसे महत्वपूर्ण अपडेट ये है कि आज जो है किसान कर्ज माफ़ी का जो मुद्दा है वो शून्यकाल में, यानी जैसे ही प्रश्नकाल समाप्त हुआ वैसे ही वो मुद्दा आया। एक एक करके भाजपा के विधायक बोल रहे थे। धर्मनारायण जोशी ने शुरुआत की, उसके बाद चंद्रकांता मेघवाल बोली और उसके बाद सतीश पूनिया का जब क्रम आया तो संयम लोढ़ा और सतीश पूनिया में नोक-झोंक सी हुई और नोक-झोंक विरोध में तब्दील हुई। उसके बाद रामलाल शर्मा बोले कि आप किसान के बेटे को किसान कर्ज माफ़ी के मुद्दे पर ही बोलने से नहीं रोक सकते। मामला और आगे बढ़ा और आपस में सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों में नारेबाजी शुरू हो गई। कहा जाए तो नोक-झोंक हुई, नोक-झोंक बाद में नारेबाजी की स्थितियों पर जा बदली। वेल में आने के बाद भाजपा के विधायक बहिर्गमन कर गए। कुल मिलाकर कहा जाए तो ये पूरा घटनाक्रम कोई नया घटनाक्रम नहीं है। विधानसभा में इस तरीके से कई मुद्दों पर विपक्ष करते आया है जी। मुद्दा पुराना है, लेकिन इस मुद्दे को भारतीय जनता पार्टी ने लगातार जिंदा रखे हुए है। भारतीय जनता पार्टी ने जैसे ही सत्ता में कांग्रेस आई थी, उसी के बाद भाजपा ने मांग शुरू कर दी थी कि किसानों का कर्ज माफ कब होगा। तो ये मुद्दा आज विधानसभा में बड़ा मुद्दा आज फिर बना। उसके अलावा एक और मुद्दा है दीपिका, जो शुरुआत से लेकर आखिर तक लगातार चल रहा है, वो है बेरोजगारों को भत्ता दिए जाने का मुद्दा। बेरोजगारों के भत्ते का प्रश्न अक्सर लगता है, आज भी लगा। आज अशोक चांदना से जवाब मांगा गया। भारतीय जनता पार्टी की जो दलील थी वो ये थी कि आप लोगों ने पंजीकृत बेरोजगारों की जो संख्या बताई है उससे काफ़ी कम संख्या में बेरोजगारी भत्ता दिया जा रहा है। और आज इसी मुद्दे को लेकर जवाब दिया गया अशोक चांदना के द्वारा, सवाल पूछे गए भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जी। एक और महत्वपूर्ण बात है, वो मुद्दा जो है वो राजस्थान में अक्सर उठता है और ये तय मानकर चलिएगा कि ये राजस्थान की राजनीति में एक बड़ा मुद्दा आगामी भविष्य में बन सकता है। वो मुद्दा है कि आखिरकार जिन जिलों में भर्ती की जाती है, मिसाल के तौर पर जालौर में, मिसाल के तौर पर सिरोही में यदि शिक्षकों की भर्ती की गई या अन्य किसी डिपार्टमेंट में, अन्य विभाग में कोई भर्ती की गई है, तो उन भर्तियों के बाद जो रोजगार पाने वाला युवक है, युवती है, वो तबादला कराकर अपने गृह जिले में आ जाते हैं। गृह जिले में 100% तक की स्थिति पहुंच जाती है। यही कारण है कि झुंझुनू में पिछले दिनों चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री ने कई लोग जो सरप्लस थे उनको दूसरे जिलों में भेजा था। तो यहाँ पर बड़ा मुद्दा ये बना। समाराम गरासिया ने बहुत अच्छा प्रश्न किया था, जिसको लेकर चर्चा होना लाजमी भी है। उनकी तकलीफ ये है कि सिरोही जो जिला है, समाराम गरासिया का जो क्षेत्र है वो ठेठ आदिवासियों का, भीलों का, इनका क्षेत्र है। वहाँ पर लोग नौकरी लगते हैं और लगकर तबादले कराकर अपने क्षेत्रों में चले जाते हैं और जगह जो है वो खाली पड़ी रह जाती है। तो इस पर सीपी जोशी ने बहुत अच्छा जवाब दिया। हालांकि बीडी कल्ला ने सुप्रीम कोर्ट के किसी फैसले की नज़ीर पेश करते हुए जवाब जब दिया तो सीपी जोशी खड़े हुए। सीपी जोशी ने उस दौर की बात की जिस दौर में जिलों के आधार पर भर्तियां होती थी। सीपी जोशी ने यह भी कहा
कि जिस तरीके से कांस्टेबल भर्ती परीक्षा है जिलों के आधार पर होती है, तो अन्य भर्ती परीक्षाएं क्यों नहीं हो सकती? भर्तियां जो है वो कम से कम इस आधार पर हो। इस आधार पर ना हो तो भाषा के आधार पर भी की जा सकती है, क्योंकि राजस्थान में भाषाएं अलग अलग है। उदयपुर क्षेत्र में अलग भाषा मिलेगी, जोधपुर क्षेत्र में अलग भाषा मिलेगी, भरतपुर क्षेत्र में अलग भाषा मिलेगी, कोटा क्षेत्र में अलग अलग जो संभाग है उनकी भाषाएं भी अलग अलग है। तो ऐसा कोई रास्ता निकाला जाए जिससे कि जगह खाली ना रहे, क्योंकि ये अक्सर होता है जब भी तबादले होते हैं तो हर एक शख्स जयपुर या जयपुर के आसपास की जगह चाहता है। वैसे ही संभाग मुख्यालयों पर कोई भी जाना चाहता है। जब सरकारी नौकरी लगती है तो उसकी गांव में लगती है, लेकिन गांव से तपाक से अपने शहर में आना चाहता है, तो ये समस्या भविष्य की भारी समस्या बनेगी। तो या तो इसमें कोई क्राइटेरिया सरकार को तय करने पड़ेंगे या राजनीतिक रूप से भी सरकारों को इसका आगामी दिनों में नुकसान हो सकता है, क्योंकि कई एमएलएज की तकलीफ होती है कि साहब हमारे क्षेत्र में डॉक्टर साहब आए थे, बाद में तबादला होकर चले गए, या हमारे क्षेत्र में मास्टर जी आए थे, तबादला होकर चले गए। ये तकलीफ वाली बात। बिल्कुल। ऐसा एक बात और, क्योंकि आज की अगर बात की जाए तो कितने प्रश्न आज लगाए गए हैं, कितने प्रश्नों का उत्तर अभी तक मिल चुका है, और अगर विधेयकों की बात की जाए तो न्यूनतम आय गारंटी विधेयक सदन में आएगा ये कहा जा रहा है, तो क्या पेश कर दिया गया? इस पर चर्चा हो रही है क्या, या फिर चर्चा होनी है अभी आगे? देखिए, प्रश्नकाल में 1 घंटे का प्रश्नकाल होता है। प्रश्नकाल में जो प्रश्न होते हैं वो एक एक करके है। जिन महत्वपूर्ण प्रश्नों की हम बात करें उन्हीं को लेकर मैंने चर्चा की। समाराम गरासिया के प्रश्न को लेकर चर्चा की। ऐसे बहुत सारे प्रश्न भी थे, जैसे कालीचरण सराफ ने एक प्रश्न पूछा, उसमें जयपुर में जो बसें हैं, जयपुर का लोकल ट्रांसपोर्ट है, उससे जुड़ा हुआ सवाल पूछा था। कालीचरण सराफ ने कहा था कि जयपुर की 50 लाख की आबादी है, उस लिहाज से 3000 बसों का संचालन होना चाहिए। तो शांति धारीवाल ने जवाब दिया कि भाई ये कौन सा सेंसस आ गया कि यहाँ पर 50 लाख की आबादी है। और दूसरी बात यह है कि उन्होंने बसों की भी जानकारी दी, करीब 2500 के आसपास कुल मिलाकर बसों की उन्होंने जानकारी दे दी। फिर उन्होंने एक और प्रहार किया, उन्होंने कहा कि हम तो मेट्रो भी चाहते हैं, लेकिन केंद्र सरकार मेट्रो में अड़ंगा लगा रही है। कुछ एक जिप्सम का भी मामला उठा कि अवैध जिप्सम जैसे प्रश्न भी का मामला भी उठा, या फिर इस तरीके से कई तरीके के सवाल आए। लेकिन महत्वपूर्ण सबसे ज़्यादा अगर कोई सवाल था तो यहाँ पर यही नज़र आया, जो कि उन क्षेत्रों के आदिवासी क्षेत्र हो या फिर दूर दराज के क्षेत्र हो, उनके युवाओं की, वहाँ के लोगों की समस्याओं का प्रश्न था, जो समाराम गरासिया का था। प्रश्नकाल बेहद महत्वपूर्ण रहता भी है। लेकिन ऐश्वर्या, इस बीच जरा ये बताइए कि जो जिस तरीके से गोविंद सिंह डोटासरा ने राजेंद्र राठौड़ पर जो चुटकी ली है और कहा है कि फेल है, आज तैयारी ही नहीं है, वो क्या वाक्य रहा था? देखिए, राजस्थान कारागार विधेयक जो है उस पर अभी चर्चा चल रही है, लेकिन उससे पहले जिस सवाल की आप बात कर रहे हो, जिस बात की आप बात कर रहे हो, यहाँ पर कांग्रेस जो है बहुत अच्छा सवाल दीपिका पूछा है। कांग्रेस जिस विषय को लेकर माहौल बनाएगी और चुटकी लेगी वो राजेंद्र राठौड़ पर लेगी, क्योंकि राजेंद्र राठौड़ एक ऐसे विधायक हैं जो सर्वाधिक सदन में टिकते हैं। जब गुलाबचंद कटारिया नेता प्रतिपक्ष थे और ये उपनेता प्रतिपक्ष थे, तो ये लगातार एक्टिव रहते थे, और लगातार एक्टिव रहने के साथ देर तक, जब तक विधानसभा चलती थी, टिके रहते थे। ऐसे में राजेंद्र राठौड़ को लेकर कल एक वाकया आया था जिसे लेकर विधायकों में चर्चा रही। कल वाकया ये था कि जब बहिर्गमन की बारी आई थी तो वासुदेव देवनानी, प्रताप सिंह सिंघवी अपनी बात बोले जा रहे थे और बाहर नहीं गए थे। तब उस वक्त भी सियासी गलियारों में यही चर्चा गूंजी कि राजेंद्र राठौड़ जो नेता प्रतिपक्ष है, उनकी बात कई विधायक नहीं मान रहे हैं। तो आज विधायक दल की बैठक हुई जिसमें एकजुटता की बात कही गई, लेकिन एकजुटता की बात के बाद भी आज की जो वाकया है जिसे लेकर गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा है कि क्योंकि गोविंद सिंह डोटासरा राजेंद्र राठौड़ पर प्रहार ना करें ऐसा संभव नहीं है। राजेंद्र राठौड़ और गोविंद सिंह डोटासरा दोनों में प्रहार लगातार चलते रहते हैं। यहाँ पर जब सतीश पूनिया बोल रहे थे किसान कर्ज माफी के मुद्दे पर, तो उस वक्त बहिर्गमन वाली बात थी, लेकिन यहाँ पर जिस चीज को लेकर एक पूरी तरीके से सहमति नहीं बनी, वो ये नजर आई कि वेल में टिके रहना है या फिर बहिर्गमन करके वापस आना है। तो इसको लेकर गोविंद सिंह डोटासरा ने यहाँ पर चुटकी ली और एक कटाक्ष कर दिया। और ये कटाक्ष जो होता है सियासत में, इस तरीके के जो कटाक्ष होते हैं ये सियासी तौर पर बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। गोविंद सिंह डोटासरा का ये कहना था कि नेता प्रतिपक्ष है, उनमें वो धार नहीं है, इस तरीके से वो माहौल बनाना चाह रहे हैं। तो ऐसे में अब इंतजार ये होगा कि
इस राजनीतिक माहौल के खिलाफ राजेंद्र राठौड़ गोविंद सिंह डोटासरा को क्या जवाब देते हैं, क्योंकि पिछले दिनों पीसीसी चीफ और नेता प्रतिपक्ष दोनों में इसी तरीके के आरोप प्रत्यारोप के दौर चलते रहे हैं। अब इस बात का इंतजार रहेगा। दीपिका, बिल्कुल इस बात का इंतजार भी रहेगा, लेकिन ऐश्वर्या अगर सुबह से लेकर अभी तक की बात की जाए तो आप जिस तरीके से बता रहे हैं तो चर्चा अभी तक तो सफल मानी जाए, क्योंकि जिस तरीके से आप बताएं कि इतना ज्यादा हंगामा आज नहीं हुआ है जितना कि अगर कल की बात की जाए कल हुआ था। देखिए, मुद्दों के आधार पर जो विपक्ष है वो अपनी बात उठाता है, सत्ता पक्ष जो है वो विपक्ष को जवाब देता है, दलील देता है। हंगामे की अगर बात करते हैं तो आज आरएलपी ने थोड़ा सा हंगामा किया। आरएलपी ने हंगामा जो किया, चूंकि उनकी संख्या कम है, आरएलपी की संख्या, उस कम संख्या के लिहाज से भी अच्छा खासा उन्होंने अपना एक मैसेज दे दिया। उन्होंने अवैध खनन को और बजरी की बढ़ी हुई रेटों को लेकर मुद्दा उठाया, बजरी माफिया को लेकर मुद्दा उठाया, और वो बाकायदा अपने साथ सदन में वो अपने साथ पोस्टर भी लेकर आए, छोटे पोस्टर बनाए हुए थे, और सदन में वो लहरा दिया और बता दिया और अपनी उपस्थिति दर्ज करवा दी। लेकिन ये जो मुद्दा है बजरी माफिया का, ये नया मुद्दा नहीं है। सीपी जोशी ने भी अपना जवाब दिया। उन्होंने कहा कि जब संगठित अपराधों के खिलाफ कानून आएगा तो उस वक्त आप बोल लेना कि इस तरीके के अगर कोई अपराध आते हैं तो आपको जो बोलना है बोल लीजिएगा। लेकिन उनकी भी तकलीफ है, उनकी तकलीफ है कि बजरी माफिया के खिलाफ आवाज उठाई जाए। किरोड़ीलाल मीणा भारतीय जनता पार्टी के नेता बजरी माफिया के खिलाफ लगातार मुद्दे उठाते रहे हैं, आंदोलन करते रहे हैं, लेकिन आखिरकार इसका अंत कैसे, बिल्कुल बजरी माफिया का अंत कैसे हो, कैसे और कैसे नहीं हो, बजरी माफिया खत्म कैसे हो, ये लगातार कई वर्षों से सुनते आ रहे हैं। दीपिका, मेरे ख्याल से बरसों से इस चीज को सुन रहे हैं कि बजरी माफिया है, बजरी माफिया का आतंक है, लेकिन उसका निराकरण आज, तो क्या सार्थक जवाब इसका मिल पाया है? देखिए, इसका सार्थक जवाब इसलिए नहीं मिल सकता कि सदन में नियम प्रक्रियाओं के लिहाज से अपनी बात उठाई जाती है। जब 295 के तहत आइए आप, या आप स्पीकर से परमिशन लीजिए, स्पीकर आपको परमिशन देते हैं तो आप उठाइए, लेकिन जब आप स्पीकर के खिलाफ जाकर उसे मामले को उठाएंगे तो हल्ला मच जाएगा, हंगामा हो जाएगा, लेकिन अंकित कुछ नहीं होगा, क्योंकि स्पीकर को नाराजगी होगी। स्पीकर चाहते हैं कि नियम प्रक्रियाओं के लिहाज से वही चीज उठाई जाए जिसकी स्पीकर परमिशन दे। स्पीकर हर चीज की परमिशन देते हैं और बाकायदा बिजनेस सेट होता है, उसके बाद ही सदन की कार्रवाई चलती है। स्पीकर अपनी मर्जी से भी सदन की कार्रवाई नहीं चला सकते, क्योंकि स्पीकर के हाथ में सब कुछ होता है, लेकिन नियम प्रक्रियाओं के लिहाज से ही स्पीकर अपना सदन को चलाएंगे, मर्जी से कुछ नहीं। तो स्पीकर चाहते थे कि जिस दिन बोलने का क्रम आरएलपी का है उस दिन बोले। आरएलपी के विधायक खड़े होकर उन्होंने विरोध कराया, लेकिन विरोध उनका दर्ज हो गया। बिल्कुल सही बात है, और जब स्पीकर समय देंगे उसी के हिसाब से आपको फिर सवाल भी पूछने पड़ेंगे और उसी हिसाब से सत्ता पक्ष जवाब भी देगा। लेकिन ऐश्वर्या, एक बात और कि अगर आज की बात की जाए तो कितने विधेयकों पर आज चर्चा होनी है? देखिए, अभी कारागार विधेयक पर चर्चा चल रही है, उसके बाद विधेयकों पर आप ये तय मानकर चलिए कि जिस विधेयक पर चर्चा चल रही है उस विधेयक में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस बार आज जब भाजपा की विधायक दल की बैठक हुई थी तो इस विधायक दल की बैठक में तय हो गया था कि किस तरीके से इन विधेयकों को लेकर बातचीत की जाएगी और इन विधेयकों को लेकर कौन विधायक भारतीय जनता पार्टी का कौन से विधेयक पर बोलेगा, इसकी तैयारी के साथ परफेक्ट तरीके से सरकार को घेरने पर बात की गई। राजेंद्र राठौड़ ने जो बात कही, राजेंद्र राठौड़ और सतीश पूनिया दोनों ने ये बैठक ली थी। और अगर इन विधेयकों की बात करते हैं तो मैं आपको पूरी जानकारी ही दे देता हूं। यहाँ पर आज सदन का लेखा समिति का प्रतिवेदन जो है वो सदन के पटल पर, सीएजी के विभिन्न विभागों से संबंधित प्रतिवेदन जो है वो सदन के पटल पर, ये एक बिजनेस था। दूसरा बिजनेस था अनुपूरक अनुदान की मांगे जो है उन्हें लेकर, और उसके अलावा टीकाराम जूली जो है वो कारागार विधेयक को सदन में विचारार्थ रख दिया है और उस पर चर्चा शुरू हो गई है। और जो महत्वपूर्ण विधेयक है जिसको लेकर मैं भी चर्चा कर रहा था, वो विधेयक है कि जो संगठित अपराध है उन पर लगाम कैसे लगे। ये सबसे महत्वपूर्ण विधेयक आने वाला है। लेकिन इन सबके परे महत्वपूर्ण चीज
दीपिका ये जी। होगी कि सदन में भारतीय जनता पार्टी जो है वो कांग्रेस को कितना मजबूती से घेर पाती है बिल्कुल। और कांग्रेस कितना मजबूती से उन चीज़ों का जवाब दे पाती है, क्योंकि इस बार चुनावी साल है और बिल्कुल। सदन जो है बहुत ज्यादा दिन नहीं चलेगा। संक्षिप्त ये सत्र है। बिल्कुल ऐश्वर्या, और सवाल अगर नहीं पूछेंगे तो भी जनता को जवाब देना पड़ेगा, और अगर सवाल पूछा जाएगा और अगर जवाब नहीं मिलता है तो फिर जवाब देना पड़ेगा जनता को ही। आप नजर बनाए रखिएगा, लगातार आपसे हम जानकारी लेते रहेंगे। फिलहाल